अगर हम साइंस स्टूडेंट की बात करें तो उनके पास बहुत सारे कैरियर ऑप्शन होते हैं। साइंस वाले बच्चे साइंस स्ट्रीम के अलावा आर्ट्स या फिर कॉमर्स की फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने 12th साइंस बायोलॉजी से किया है तो आज के वीडियो में हम आपके लिए कैरियर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। वीडियो देखने के बाद शायद आप वो चुने जो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप सही डायरेक्शन में एफर्ट लगाओगे तो मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। तो देर किस बात की है, अपनी मंजिल चुनो, सही ट्रेन पकड़ो और चल पड़ो मंजिल की ओर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्न इजी क्लासेस में, जहां न केवल एग्जाम के रिगार्डिंग अपडेट्स मिलते हैं बल्कि स्टडी मटेरियल, स्टडी टिप्स के साथ साथ कैरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो देर किस बात की है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। 12th साइंस पीसीबी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब्जेक्ट होते हैं। 12th साइंस पीसीबी स्टूडेंट के पास मेडिकल फील्ड में जाने के अलावा बहुत सारे रास्ते होते हैं। अगर आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते हो तो अदर ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन जो पीसीबी वाले बच्चे प्रेफर करते हैं और बहुत डिमांडिंग भी है और सभी का ये सपना होता है कि वो एक अच्छे डॉक्टर बने, वो है एमबीबीएस। एमबीबीएस करने के लिए नीट का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। उसके बाद ही आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हो और इस कोर्स का जो टोटल ड्यूरेशन होता है, टोटल समय होता है, वो होता है लगभग 5.5 साल। मगर इस कोर्स को करने में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। बहुत सारे बच्चे एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि नीट का एंट्रेंस एग्जाम काफ़ी टफ होता है। तो आपको निराश नहीं होना है। अगर किसी वजह से आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं होता है तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। आपके लिए मेडिकल लाइन में और भी रास्ते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सेकंड ऑप्शन है वेटरनरी साइंस, पशु चिकित्सा विज्ञान। ये भी एक पॉपुलर कोर्स है। चूंकि लोग इस कोर्स में कम एडमिशन लेते हैं तो इस फील्ड में गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत है। आजकल लोग इस कोर्स को करने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। इस कोर्स को करके आप अपना खुद का क्लिनिक भी शुरू कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी। इस कोर्स को करने के बाद भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। आजकल आयुर्वेद का महत्व बढ़ रहा है। इस कोर्स का ड्यूरेशन भी 5.5 साल है। आप अपना खुद का आयुर्वेदिक क्लिनिक भी खोल सकते हैं। काफ़ी डिमांडिंग है आजकल आयुर्वेद की जो मेडिसिन है। फोर्थ ऑप्शन है BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इस कोर्स को करने के बाद आप दांतों के डॉक्टर बन सकते हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन भी 5.5 साल है। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। फिफ्थ ऑप्शन है B फार्मेसी। इस डिग्री कोर्स को करने के बाद आप M फार्मा भी कर सकते हैं। B फार्मा का जो ड्यूरेशन है वो है 4 साल और M फार्मा का जो ड्यूरेशन है वो है 2 साल। आप इस कोर्स को करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मेडिकल स्टोर या फिर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर या फिर ड्रग कंट्रोलर के रूप में बहुत सारी आपकी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी भी निकलती है। इस कोर्स को करने के बाद तो आप एलिजिबल हो जाते हो उनको भरने के लिए। और इसके बाद 6 ऑप्शन है आपका फार्मा डी। बहुत सारे बच्चे हैं जो ये कोर्स के बारे में नहीं जानते। ये कोर्स एक्चुअली B फार्मा, M फार्मा और MBBS का मिला जुला रूप होता है। फार्मा डी को करने के लिए टोटल ड्यूरेशन जो है वो 2 साल है। और फार्मा डी एक्चुअली क्या है ना कि आप B फार्मेसी, M फार्मा और MBBS ये तीनों मिक्स होते हैं इसमें, और इसका टोटल ड्यूरेशन मिलाकर हो जाता है 6 साल। इस लाइन में भीड़ बहुत कम है क्योंकि लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। इसलिए इस कोर्स को करके आप अपने लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, तलाश सकते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है फार्मा डी करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में भी। और नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आप BSc कर सकते हैं, उसके बाद MSc PG भी कर सकते हैं और उसके बाद PhD भी कर सकते हैं। आप रिसर्च फील्ड में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर या लेक्चर बन सकते हैं। BSc भी आप अलग अलग सब्जेक्ट से कर सकते हैं। BSc किस किस सब्जेक्ट में आपके लिए बेटर होगा इसके लिए भी मैं आपको अलग से वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगी। BSc इन एग्रीकल्चर, BSc इन हॉर्टिकल्चर, BSc इन एंथ्रोपोलॉजी, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, BSc इन फिजियोथेरेपी, BSc इन नर्सिंग, BSc इन जेनेटिक्स, BSc इन हेल्थ एंड साइंस न्यूट्रिशन और भी बहुत सारे BSc के कोर्सेज होते हैं जिसके बारे में आपको अलग से मैं डिटेल प्रोवाइड करा दूंगी। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डिप्लोमा कोर्सेज का। कई तरह के डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जो कि आप अलग अलग वेबसाइट के थ्रू पता कर सकते हैं। डिप्लोमा इन नर्सिंग, डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन A&M, डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। तो ये सारे डिप्लोमा कोर्सेज करने के बाद भी
आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पा सकते हो या खुद का क्लिनिक आप खोल सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात करें BHMS, जिसका ड्यूरेशन है 4.5 साल। इस कोर्स को करने के बाद आप होम्योपैथी के डॉक्टर बन सकते हैं। होम्योपैथी के डॉक्टर जो मीठी मीठी गोलियां देते हैं और बहुत पॉपुलर भी होते हैं। इस कोर्स की पॉपुलैरिटी आजकल बढ़ती जा रही है, तो और आपको डॉक्टर की डिग्री भी मिल जाती है। तो फिर देर किस बात की है? अगर आपने MBBS क्लियर नहीं कर पाया तो फिर आप ये सारे ऑप्शन भी देख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें BUMS, ये भी 4.5 साल का कोर्स होता है और जो 6 महीने होते हैं वो इंटर्नशिप के होते हैं, तो टोटल आपका 5 साल का हो जाता है। बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, इसके बाद भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात करते हैं BASLP, बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। ये 4 साल का कोर्स होता है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है और 1 साल की इंटर्नशिप करनी होती है, यानी कि टोटल ड्यूरेशन है 5 साल। तो और हम नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में फिजिकल मेंटल हर तरीके का आपका ट्रीटमेंट आ जाता है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप समझ चुके होंगे कि अगर आप MBBS नहीं कर पाए तो भी मेडिकल फील्ड के अब आपके बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुले हैं, बस ज़रूरत है उन्हें एक्सप्लोर करने की। तो देर किस बात की, आप क्या करना चाहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर किसी स्पेसिफिक फील्ड में पर्टिकुलर कोर्स की आपको फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगी। जुड़े रहें लर्न इजी क्लासेस के साथ। धन्यवाद।